हेलो दोस्तों, अध्याय 3 घातांक के नया प्रश्न, नया टॉपिक और नया प्रश्नावली 3.2 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें घातांक का सूत्र और घातांक का जो नियम है वह पता रहेगा, तब हमारा जो सवाल है वह हल होगा। तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे, प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे प्रश्नावली 3.1 में नियम अपनाकर हम सवाल को सरल करते थे, मान ज्ञात करते थे। उसी प्रकार से यह सवाल को भी हमको हल करना है। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने को प्रश्न दिया है, उसमें मान ज्ञात करना है कि इसमें मान कितना आएगा। ठीक है, सरल करने के लिए नहीं बोला है, इसमें मान ज्ञात कीजिए, मतलब केवल एक ही अपने जो मान है उसको लाना है, ना कि 2 लाना है ना 3 लाना है। सिर्फ कितना मान है 1, 2, 3, 4 उसको मान को लाना है। यह सवाल अपने को दिया है, आइए समझते हैं। जिसमें सवाल दिया है प्रश्न पहला सवाल 16 की घात 1/2, 16 की घात 1/2। तो आइए 16 की घात 1/2 जो अपना सवाल दिया है, अब इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसको सरल करना है ना। तो जैसे 1/2 दिया है, मान लीजिए 16 है अपना 16, तो 16 का वर्गमूल 16 का जो यदि हम किसको किसको हम गुणा करेंगे तो 16 आएगा। सेम संख्या रहना चाहिए, याद करिए। 1 से हम 1 को गुणा करेंगे, 1 एकम में, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, है ना। और अपना 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9, 4 से 4 को गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, मतलब 4 का स्क्वायर गुणा 1/2। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ध्यान से देखिए, मतलब 1/2, 16 की घात में 1/2 है तो उसको मैं लिखा ही हूँ, लेकिन 4 का घात में 2, 1/2 अपनी जगह में है, कहीं नहीं गया है, लेकिन 16 है उसको मैं तोड़ा हूँ, है ना, स्क्वायर वाले भाग में तोड़ा हूँ, तो 4 का स्क्वायर। यदि हम 4 को यहाँ पर गुना करके देखें, 4 गुना 4 तो 16 आएगा कि नहीं? हम क्या इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। देखिए 4 गुना 4 बराबर 16। ठीक है, 4 4 4 चौक 16। ठीक है, तो ये देखिए 4 दो बार है, 4 दो बार है, 4 × 4 तो 4 का स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16। तो 4 का स्क्वायर किया हूँ 1/2 अपनी जगह में। तो आइए अब इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए 2 गुणा 1/2, तो 2 और 2 यहाँ से क्या हो सकता है, कट सकता है ना। 2 और 2 कर सकता है तो कितना बचा, 4 की घात 1। ठीक है, तो 4 की घात 1, मतलब जो अपना आंसर है, 4 को हम एक बार गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो सवाल है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए, वह हमें मान प्राप्त हो गया है। मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने को जो सवाल है उसको सबसे पहले देखना है कि वह कैसे बन रहा है। जैसे यहाँ देखिए 16 का 4 की घात का स्क्वायर किया हूँ, 4 चौक 16। यदि हम हल करेंगे तो 16 आएगा ना, 1/2 अपनी जगह में। अब फिर से हल करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 2 एकम 2 और नीचे हम 2 2 कर लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, भाग करेंगे तो 2 और 2 कैंसल, तो क्या बचा 1, 4 की घात 1। अब 4 को एक ही बार गुना करेंगे तो 4 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार अपने को मान ज्ञात करना है। आप लोग उत्तर माला में चेक कर लेना, अपना जो आंसर है वह 4 ही आया है। ठीक है, और कमेंट में बताना कि हाँ सही है करके, या गलत है तो गलत, सही है तो सही। ठीक है, समझ आया? आइए और आगे हम सवाल हल करेंगे तो हमको और अच्छा से समझ में आएगा। चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। इसका सवाल है 243 की घात 1/5, 243 की घात 1/5। तो आइए यह सवाल को हल करते हैं। 243 की घात 1/5 अर्थात हम क्या समझते हैं इससे, मतलब कि जो 243 है वह वर्गमूल की 5 है। मतलब ये अपना 243 है मान लीजिए, तो अपना जो 5 है वह यहाँ पर है। ठीक है, यदि हम 243 को तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे कि कोई भी संख्या 5 बराबर हो।
ठीक है, सॉरी मतलब यदि कुछ भी जैसे हम संख्या इसको 243 को ऐसे तोड़ेंगे कि हमको जो 5 है 243 की घात 1/5 दिया है सवाल। अब तो इसको हम इसको तोड़ना है 243 को, ठीक है। तो उतना टाइम 16 था तो सरल हो गया। अभी 243 थोड़ी लंबी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, है ना, इसका हम लघुत्तम निकाल सकते हैं। 243 का आप लोग लघुत्तम निकाल देना, है ना। तो उससे हमको मान क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। 243 का हम पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाने वाला है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, है ना, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 एकम 27, 27 दिया 81, फिर 3 से 9, फिर 3 से और ये आ गया, ठीक है। तो क्या है अपना आंसर, लघुत्तम निकाले हैं तो 3 3 3 3 3 3, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान देना, ये देखिए 1 2 हो गया, यहाँ 3 है, ये 4 और ये 5, 3 है अपना, 5 तो है टोटल। टोटल कितना है 243 का हम लघुत्तम निकाले उसको अलग करने के लिए, विभाजन करने के लिए। तो देखिए 3 का हम 3 से भाग देते गए, 3 तो 5 बार आया, ठीक है। 243 कितने बार आया, 5 बार। देख लीजिए आप लोग 243 को हम 3 गुना करेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे 27, है ना, और 27 को 3 से गुना करेंगे 81 और 81 को 3 से गुना करेंगे तो 243 आएगा, ठीक है। देख लिए तो ये कितना बार है, 5 बार है। तो यहाँ भी 243 का हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, जैसे, है ना, एक बार देखना ध्यान से, ये 5 अपना हो गया, है ना, और यहाँ 3 को 5 बार लिख दीजिए, ये आखिर वही जा रहा है। यदि हम तोड़ेंगे तो देखिए 3 3 9 9 दिया, 27 27 दिया, 81 81 दिया, 243। तो ये सेम प्रोसेस वैसी भी है ना। और ये 5 कहाँ से आए, जो 1/5 है वही है अपना। तो हम 3 की घात 5 की घात गुणा 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। 3 की घात 5 गुणा 1/5, तो 5 और 5 को कटा दीजिए तो अपना क्या आ जाएगा, 3 की घात 1। तो अपना जो आंसर है वह 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अर्थात हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये रफ हो गया, है ना। मान लीजिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की घात, अब 3 को 5 बार आया, हल कर लिए तो उसमें 1/5, 5 और 5 कट गया, फिर 3 ही आ रहा है ना। इस प्रकार से सवाल को अपने को क्या करना है, समझना है। और देखिए 5 बार आया है 3 बार, यदि हम 3 को 5 बार गुना करेंगे, 3 3 9 9 3 27 27 81 81 दिया 243 आएगा। और इसको 3 की घात हम क्या लिख दिए, 5 गुणा 1/5 अपनी जगह में, 1/5 अपनी जगह में, 1/5 अपनी जगह में, 3 की घात 5 ही है, क्योंकि हम 3 को 5 बार गुना करेंगे 243 आएगा। 5 और 5 कट गया तो आंसर क्या है, 3 की घात 1, 3 को 1 ही बार गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने को सवाल को मान ज्ञात करना है, ठीक है। और कैसे मान ज्ञात करना है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम उसका क्या कर सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक करने के बाद हमको जो मान है वह प्राप्त हो सकता है। जैसे आप लोग के सामने ही देखिए, हम 243 को, है ना, अभी लघुत्तम निकाले तो 3 जो 5 बार आया इसलिए 5 को लिख दिए, 3 की घात 5, 1/5 पहले से है, 5 5 कट गया, 3 की घात 1, मतलब 3 हमारा जो क्या है आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं बड़ी सवाल बनाने के लिए तीसरा सवाल। तो आप लोग को पूरा 100 में 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 15,625 की घात 1/6, जो घातांक का प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल का हम तीसरा सवाल बना रहे हैं। आप लोग भी प्रश्न में देखना अपनी बुक में, 15,625 की घात 1/6 दिया है, ठीक है। तो आइए हम कैसे सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले हम उसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं, किसका, 15,625 का,
ठीक है, 15,625 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे तो हमको ऐसा मान प्राप्त होगा। देखना आप लोग कि 1/6 दिया है तो 6 ठो कोई भी संख्या अपने पास रहेगा। ठीक है, आइए सवाल हल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब देखिए 15,625 अपने जो सवाल है वह मान दिया है, तो क्या हम इसको 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, है ना, 3 और 3, हाँ 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, जाने वाला है हाँ, ये सीधा 5 से। ठीक है, 5 से ही जाएगा। आप लोग भी अपने भाग अपने रफ कॉपी में करके देख लेना कि सीधा जाने वाला है 5 से। तो आइए हल करते हैं। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 12 पंचे 60, यहाँ जो 2 बचा वो इधर आ गया तो 25 हो गया, और 55 चे 25। ठीक है, आइए फिर से 5 से जाएगा, ना 2 से जाएगा, ना 3 से नहीं जाएगा, सिर्फ 5 से ही जाने वाला है। देखिए 6 पंचे 30, 1 बचा 12 हो गया, 12 फिर 6 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 55 चे 25। देखिए कितना सुंदर 5 से जा रहा है। फिर 625 आ गया, 5 एकम 5, ठीक है, 1 बचा 1 इसमें आ गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 2 इसमें आ गया, 55 चे 25, 125 आ गया। आप लोग भी भाग करना, भाग आते हैं कि नहीं, ये सिर्फ भाग ही है ना, मैं भाग कर रहा हूँ। देखिए यदि हम देखिए सबसे पहले 5 से 15 को भाग दिए 3 आया, यहाँ 62 है ना, ठीक है 62 है, तो 12 पंचे 60 कर दिया, 2 बचा 2 5 में आ गया, 5 पंचे 25 आ गया, फिर पुनः 5 छके 30, 1 बचा 12 हो गया, है ना, 5 दूनी 10, 2 फिर इसमें आ गया 25, ऐसे तो 125। फिर से 5 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा फिर 5 में आ गया, 55 चे 25। फिर से 5 से हम भाग देंगे तो 5 पंचे 25, और ये 5, ये अपना जो मान है वह 1 आ गया। तो देखिए 5 भी 6 ठो है, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 15,625 बराबर 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5, 6 ठो है अपना। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है 6 है ना, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की घात 6 गुना 1/6। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। हम देखिए हम लघुत्तम निकालें तो 5 है वो 6 बार आया है, तो देखिए 5 की घात 6 दिया है, हम लिख सकते हैं क्योंकि 5 को हम 6 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15,625 आएगा। तो 5 की घात 6 लिख सकते हैं, और उसके जो 1/6 है उसको भी लिखेंगे क्योंकि वो पहले से दिया है। तो 5 की घात 6 गुना 1/6, तो 6 और 6 को हम कटा देंगे तो 5 की घात 1 आएगा, अर्थात जो हमारा आंसर है वह केवल 5 ही रहेगा। कितना सरल सवाल, मान ज्ञात कीजिए। देखने में हमको कठिन लग रहा है, कैसे हल करेंगे, लेकिन हमको डरना नहीं है। यदि हम सवाल को हल करेंगे तो यह सवाल जो है बहुत ही सरल है। यदि हम समझने जाएंगे, अभ्यास करेंगे तो हमसे जरूर बनेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी सवाल क्या होगा, हल होगा। तो मेरे को लगता है कि जो 3 सवाल है उसमें आप लोग का जो मान है वह पूरा क्लियर हो गया है, और आप लोग के कुछ भी सवाल यदि एग्जाम में आता है तो आप लोग हल कर पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, देखिए एक मतलब अर्थात यह समझना, जैसे कुछ भी सवाल दिया है उसके घात में 1 बटा कुछ दिया है मान, जैसे देखिए यहाँ पर 1/6 दिया है, तो देखिए 5 को 6 बार हम गुना, इसमें जब लघुत्तम निकाले तो 5 को 6 बार किए तो 6 6 करके आखिर 5 ही आया अपना मान, है ना, 6 बार ही आया। देखिए पिछली वीडियो में आप देखिए 16 की घात 1/2 था, तो 16 की घात 1/2 था, तो 16 की घात 1/2 था, है ना, तो 4 की घात 2 करे, 4 चौक 16, है ना, गुणा 1/2 लिखे, 1/2 अपनी जगह में है, हम 4 को तोड़े हैं 16 को, तो क्या है 2 और 2 आया, 2 2 कट गया, 4 ही आया। वैसे सेम यहाँ पर भी हुआ, वैसे ही दूसरा सवाल में हुआ। दूसरा सवाल में क्या था, सवाल अपना 243/1/5 घात में, तो 3 को हम 5 बार गुना करेंगे तो 243 आता, तो उसकी घात में किए, 5 और 5 कट गया, सॉरी 3 और 3 कटा, 3 अपना मान आया है आंसर 1/5 था, तो 5 और 5 कटा तो अपना 1 आ गया, तो 200 उसका आंसर कितना आ गया 3।
आया ना। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी 5 की घात 6 हुआ, 6 है तो इसलिए तो 1/6 पहले से 6 6 कट गया तो 5 की घात 1 मतलब 5, मतलब 5 को हम 6 बार गुना करेंगे तो 15,625 आएगा। वैसे 4 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 4 दूनी 16 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा। वैसे 3 को 5 बार गुना करेंगे 243 आएगा, 5 5 कट जाएगा। तो अपना जो मान है वह ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल सवाल है, घातांक का नियम, सूत्र, मान याद रखिए, हमसे सवाल बन जाएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। प्रश्नावली 3.2 निम्नलिखित को सरल कीजिए जिसमें दिया है सवाल 23। प्रश्न क्रमांक 2 सवाल है, पिछले वीडियो में हम लोग 1 देखे, मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 2 है वह उसमें सरल करना है। हमको जो सवाल दिया है उसको कैसे सरल करेंगे, तो आइए सरल करते हैं। सिर्फ हमको अपना जो नियम है, घातांक का जो नियम है वह याद रहेगा तो सवाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जैसे हमको मान ज्ञात करना था तो हम कैसे मान ज्ञात किए, उसी प्रकार से निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सरल कैसे होता है, जब हमको सूत्र नियम याद रहेगा तो ऑटोमेटिक सरल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। तो पहला सवाल दिया है प्रश्न क्रमांक 2 का, 23 की घात 1/2 गुणा 23 की घात 3/2। हमको क्या करना है, सवाल को दोनों को हल करना है। 23 की घात 1/2 गुणा 23 की घात 3/2 ऐसे सवाल दिया है। तो अब अपने को क्या जो नियम है अपना घातांक का नियम वह कैसे टाइप का लग रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला नियम याद करिए घातांक का, मैं बताया था आप लोग को, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी सवाल। हमने इसी सवाल प्रश्नावली 3.1 में भी ऐसी सवाल हल किए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, a की घात m गुणा a की घात n, am प्लस n होता है। सूत्र याद रहेगा कि नहीं, है ना। तो देखिए a की घात m गुणा a की घात n, मतलब दोनों a की घात m गुणा a की घात n, आधार सेम है तो एक ही लिख दिए a बस को, और m गुणा में है इसलिए m धन n लिखे हैं। ये नियम है ना, अपना सूत्र है ये। तो देखिए a को एक बार लिखे, m धन n लिख दिए क्योंकि गुणा है इसलिए, और भाग में क्या होता है, घटाना। तो देखिए वैसे दिख रहा है कि नहीं, 23 1/2 गुणा 23 की घात 3/2, अर्थात 23 1/2 प्लस 3/2 हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए 23 की घात 1/2 गुणा 23 की घात 3/2, तो 23 को एक बार लिखे आधार को, है ना, उसके 1/2 प्लस 3/2 कर दिए, है ना। जैसे ये अपना सूत्र के मान रखकर, ये सूत्र से आया ना, ये सूत्र याद है ना, उसी से आया है। 1/2 गुणा इसलिए प्लस 3/2, घातांक का पहला नियम, आधार यदि सेम है तो उसका, यदि हम आधार सेम है और उसमें गुणा है तो वह क्या होता है, दोनों का योग हो जाता है। देखिए उसी प्रकार 23 1/2 प्लस 3/2, a की घात m गुणा a की घात m बराबर am धन है, उसी सूत्र का उपयोग हुआ है। तो आइए सवाल को आगे हल करेंगे। 23 और इधर हल हो जाएगा तो 2 और 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। यदि एक बार और ध्यान देंगे, है ना, 2 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे 2, 2 को 2 से भाग देना कितना आएगा, 1, 1 से गुना करना तो 1 एकम 1, ठीक। 2 को 2 से भाग देना कितना आएगा, 1, 1 से यहाँ पर गुना करना तो 3 एकम 3, तो कितना आया, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 3 और 1 क्या हो गया, 4। और 2 और 2 का लघुत्तम निकाले थे यहाँ पर, 2 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो केवल क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये 2 को लिख दिया। अब 2 को 2 से भाग देना, 1 आएगा, 1 से गुना करना 1 एकम 1, 2 को 2 से भाग देना 2, 1 आएगा, 3 से 1 के गुना करना 1, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4/2 अपना जो लघुत्तम है उस प्रकार से हल हुआ। जोड़ रहे हैं ना, 2 और 2 को जोड़ना 4 और 3 और 1 को जोड़ना 4, ये गलत है। ये दोनों को हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, उसके बाद इससे भाग देना, जो आंसर आएगा उससे गुणा करके मान लिखना। 2 और 2 से आप अपना भाग देना, है ना, और जिससे गुणा आएगा उससे हल करना। तो 3 और 1 क्या हुआ, 4, और 2 का लघुत्तम निकाले केवल 2। ऐसे हम सवाल पिछली वीडियो में भी हल किए हैं, ठीक है। तो अपना जो आंसर है वो क्या आया, 23 की घात 4/2 आ गया, जोड़े हैं तो। अब 2 और 4 को भाग दीजिए, कितना आ गया, 2 को हम 4 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 23 की घात 2 आ गया ना। 2 को 4 से भाग दीजिए तो 2 दूनी 4, तो कितना है, 23 की घात 2। अब 23 को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 2 बार, तो अपना जो आंसर है वह प्राप्त हो जाएगा।
है ना। और 23 को गुणा करेंगे तो अपना जो आंसर है वह क्या आ जाएगा, 529 आ जाएगा। आप लोग हल करके देख लीजिए। तो अपना जो मान है वह सरल हो गया। निम्नलिखित को सरल कीजिए बोला था, हमको सरल करना था, सरल हो गया। देखिए घातांक का नियम सूत्र रखे, जोड़े तो 2 में 4/2 आया, 23 की घात 2, 23 को हम 2 बार गुना कर देंगे तो 529 आया। तो जो हमारा आंसर है वह आ गया। हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सरल करना था, हम सरल कर दिए। देखिए कितनी अच्छी सवाल है और समझने लायक सवाल है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो दूसरा सवाल है वह आप लोग हल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। तो पहला सवाल में कुछ भी कंफ्यूज होगा या दिक्कतें होगी तो बताइएगा, है ना। ऐसे मेरे को लगता है कि आगे हम सवाल हल करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस जोड़ना है जो घात है उसको, और जोड़ के अपने को मान गुणा करके आंसर लाना है। जैसे यहाँ जुड़ा तो 2 को 4 से भाग दिया तो 2 आया, 23 की घात 2, 23 को 2 बार गुना किए 529 आ गया। उत्तर माला में भी यही आंसर अपने को दिया है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरा सवाल यहीं पर, तो और आप लोग को समझ में आ जाएगा। अपने को दूसरा सवाल दिया है 11 की घात 4/3 गुणा 11 की घात 5/3। वाह कितना सरल सवाल। आइए हल करते हैं। 11 की घात 4/3 गुणा 11 की घात 5/3, यह सवाल दिया है दूसरा, है ना, प्रश्न क्रमांक 2 का। अब इसको भी सरल करना है। तो 11 की घात 4/3 गुणा 11 की घात 5/3, तो घातांक का पहला नियम लगाइए ये वाला, तो वह सरल हो जाएगा, है ना। a की घात n गुणा a की घात n बराबर क्या होता है जी, am धन n, और वही सूत्र को लगाइए। तो आधार को हम एक ही बार लिख देंगे, 11 को 4/3 प्लस 5/3। ठीक है, लिखेंगे ना, वैसी जोड़ रहे हैं ये अपना घातांक का नियम सूत्र से। तो 11 की घात हो जाएगा, है ना, 3 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो केवल 3 ही आएगा। ठीक है, और 3 से 3 को यहाँ देखिए 3 और 3 का लघुत्तम निकाल देंगे तो 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, तो 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो 3 आया और 3 को 3 से भाग देना 1 आएगा, तो यहाँ 1 से गुना करना, तो 4 एकम 4 प्लस 3 को 3 से भाग देना 1 आएगा, यहाँ 1 से गुना करना 5 एकम 5। तो आइए 11 की घात कितना हो जाएगा, 9/3। तो 3 को 9 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो अपना जो आंसर है वह क्या आ जाएगा, 11/3। अब 11 को 3 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, 11 गुना 11 गुना 11। अब 11 और 11 गुना 11 को हम गुना करेंगे तो देखिए आप लोग हल गुना करिए तो आंसर है वह प्राप्त हो जाएगा। 11 11 गुना करेंगे तो 121, और 121 और 11 का गुना करेंगे तो आ जाएगा अपना 1331। ये अपना जो आंसर है वह आ गया। उत्तरमाला में भी आप दोनों का आंसर चेक कर लेना, सरल कीजिएगा। पहला दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग को कुछ भी समस्या होगा तो कमेंट में बताइए। सरल कीजिएगा, गुणा वाला सवाल था जिसमें हम घातांक का नियम लगाए, सूत्र लगाए, एक ही घात n गुणा एक ही घात n बराबर am धन है, वही सूत्र को लगाकर हम सवाल को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो देखिए कितना सरल है। और उसके बाद हम गुणा करेंगे, आधार को 1 लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो जिसमें हम जो नीचे वाला हर है उसका हम क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद लिखते हैं, और उससे जब लघुत्तम लेते हैं तो इससे क्या करते हैं, भाग देना, उसके बाद इससे गुणा कर देना। जैसे 3 और 3 को भाग दिया 1 आया, 1 से गुणा किया, 3 को 3 से भाग दिया 1 आया, 1 से गुणा किया, तो देखिए 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 4 क्या हो गया 9, और यहाँ 3 नीचे में है तो 3 को 9 से भाग दिया 3 आया, 11 को 3 बार गुना किया तो 1331 अपना आंसर आ गया। सेम प्रोसेस पहले में भी हुआ था। 2 और 2 का लघुत्तम निकाले, 2 आया, 2 को 2 से भाग देना 1 आएगा, 1 से गुना करना 1 एकम 1, 2 को 2 से भाग देना 1 आएगा, 3 1 से गुना करना 3 एकम 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 4 से भाग देना 2 आ जाएगा, और उससे गुणा कर देना 529 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सरल है, हमको समझने की आवश्यकता है। आइए इसी में निम्नलिखित को सरल कीजिएगा। तीसरा सवाल है भाग वाला। ऐसी मान दिया रहेगा, भाग में क्या होगा जी, इसमें गुणा में जोड़ते थे उसमें घटाएंगे तो वह भी सवाल अपना बन जाएगा। आइए चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखेंगे घातांक का। तो आइए
21 की घात 7/3 भागित 21 की घात 1/3 अपना जो सवाल है वह दिया है। तो गुणा में हम लोग जोड़ते थे, अब यहाँ पर दिया है भाग, मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटांक का दूसरा नियम लगाइए जो मैं आप लोग को पहले ही वीडियो में बताया था परिचय में कि a की घात m भागित a की घात n बराबर क्या होता है, a m माइनस n। और यही घातांक का नियम और सूत्र को लगाइए, अपना सवाल बन जाएगा और सरल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सवाल को हल करने की ओर। 21 की घात 7/3 भागित 21 की घात 1/3 अर्थात 21 की घात 7/3 और 21 की घात 1/3 मतलब 21 को हम एक बार लिख देंगे और 7/3 माइनस 1/3 लिख देंगे। समझ आया? 21 की घात 7/3 माइनस 1/3, क्योंकि घातांक का दूसरा नियम देखिए, a की घात m भागित a की घात n बराबर क्या होता है, a m माइनस n। उसी प्रकार देखिए 21 की घात 7/3 माइनस 1/3 कर दिए, उसमें जोड़ते थे गुणा में, अब भाग किया इसलिए घटाएंगे। तो सेम प्रोसेस है, कहीं से अलग नहीं हुआ है। आइए अब 21 की घात क्या हो जाएगा, अब इसको हल कीजिए। तो 3 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, मैं आप लोग को बताया था 3 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे 3 आएगा, 3 से 3 को भाग देना, कितना आएगा 1, 1 से गुणा करना, 7 एकम 7, ऋण है तो ऋण, 3 को 3 से भाग देना 1 आएगा, 1 से गुणा करना, 1 एकम 1। देखिए सवाल क्या हो गया, सरल हो गया। 21 की घात, अब आइए आगे बढ़ेंगे, 7 में 1 घटाएंगे 6 आएगा, बटा 3 है तो 3 को 6 से भाग दे दीजिए, 2 आएगा, 3 दूनी 6, तो 21 की घात क्या हो गया 2। तो 21 को 2 बार गुना कर दीजिए और अपना जो आंसर है वह आ जाएगा। तो 21 और 21 का हम गुना करेंगे तो 441 अपना आंसर आएगा। क्या सही है कि गलत है वह मेरे को पता नहीं है, आप लोग गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो देखिए सवाल कितना सरल हो गया, हम घातांक के नियम और घातांक के मान को रख करके सरल करने की कितनी कठिन से कठिन सवाल को हम सरल कर सकते हैं। बस अपने को सूत्र याद रहना चाहिए। देखिए हम गुणा में क्या करते हैं, जोड़ते थे, है ना, जोड़ते थे तो उसमें लघुत्तम निकालते थे, मान आ जाता था। अब इसमें घटाए हैं, इसमें प्रोसेस और कुछ नहीं है, बस देखिए भाग है इसलिए 7/3 माइनस 1/3, 3 का लघुत्तम निकाले 3 आया, 7 में है ना, उसके बाद 3 को भाग देना 1 आएगा, 7 एकम 7, 3 को 3 से भाग देना 1 आएगा, 1 एकम 1, तो 7 में 1 घटाएंगे 6 आएगा, 3 को 6 से भाग देना 2 आएगा और 21 को 2 बार गुना कर देना 441 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सरल कीजिए का जो सवाल है घातांक के नियम से ही बना है, भाग है इसलिए घटाना और गुणा इसलिए जोड़ना, बस नियम सेम है। अपने को क्या करना है, देखिए बस लघुत्तम लेना है और लघुत्तम लेने के बाद अपना जो नियम है उसको अपनाना है, वह हल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 को 3 से भाग दिया तो 1 आया, 1 से गुणा करना 7 एकम 7, 3 को 3 से भाग दिया 1 आया, 1 एकम 1, 7 में 1 घटा 6, 300 भाग दिए 2। ऐसे सवाल क्या हुआ है, सरल हुआ है। वैसे ही हम पिछली वीडियो में भी देखे होंगे गुणा वाला में कैसे हम सवाल को सरल किए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तीसरा सवाल है वह हल हो गया है। आइए चलते हैं चौथा सवाल की ओर। प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल का पिछली वीडियो में हम लोग 3 देख ही हैं, तो अपना जो चौथा सवाल है वह भी सेम है तीसरा की ओर। जैसे 15 की घात 3/2 भागित 15 की घात 5/2, ऐसे अपने को चौथा सवाल दिया है। अपने को घातांक का नियम लगाकर सवाल को हल करना है और आगे अपने नोट, अपने जो मैथ की कॉपी है उसमें अपने को सवाल को उतारना है, हल करना है। तो आप लोग समझकर इस सवाल को बनाकर चौथा सवाल को अपने नोट्स की कॉपी में उतारिए। सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, सेम प्रोसेस अपनाना है तीसरा के जैसे ही, सूत्र भी सेम है ना। 2 और 2 का लघुत्तम निकाला 2 आएगा और उसके बाद 3 ऋण 5 हो जाएगा, है ना। अब 15 की घात ऋण 1 आया है, अर्थात ये वाला सूत्र लगाएंगे, 1 की घात ऋण m बराबर 1/1 की घात m। तो देखिए 1/15 आ जाएगा हमारा आंसर धन में,
तो इस प्रकार से सवाल को क्या करना है, हल करना है। ऋण और धन में हमको डरना नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, धन और ऋण में डर कर सवाल को हल नहीं करते। तो धन और ऋण में गलती नहीं करेंगे, है ना। जो सवाल दिया है उसको अपने को नियम से हल करेंगे तो जो आंसर है वह अच्छा, सरल और जल्दी आ जाएगा और सवाल हल हो जाएगा और सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। कई बच्चे क्या कर देंगे, इसको 15 की घात 5/2 माइनस 15 की घात 3/2 कर देंगे, तो अपना जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। जो नियम बोला है उसी प्रकार से हम हल करेंगे, यहाँ पर समझना, है ना। ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा। कई बच्चे 15 की घात 5/2 को पहले लिख देंगे, 15 की घात 3/2 को बाद में, तो अपना जो आंसर है वो गलत आएगा। तो गलत ना करें, सही विधि से, सही नियम से हमको हल करने की आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद।